हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और घर पे रह के पढ़ भी रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आप बचपन से बहुत बार पढ़ चुके हैं और आज हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं, प्रॉमिस करती हूँ कि आप आज काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखेंगे। तो देखिए, द वर्ड्स ए और एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। की वर्ड्स कौन कौन से, ए और एन दोनों ही वर्ड्स, और दी, ये जो दो वर्ड्स हैं, मतलब ए और एन, यहाँ पे मैंने और करके ये इसलिए लिखा है कि ए और एन दोनों एक ही आर्टिकल काउंट होता है। हम इसको बचपन से दो आर्टिकल काउंट कर रहे हैं। हमने पढ़ा है बचपन से कि तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन और दी, लेकिन एक्चुअल में तो ए और एन एक ही है, एक ही है। हम बस क्राइटेरिया अलग है कि हम कहीं जहाँ हम ए यूज़ नहीं कर सकते वहाँ हम एन यूज़ करते हैं, ये एक ही है। नेक्स्ट हमारा है दी आर्टिकल। आर कॉल्ड आर्टिकल्स, इनको क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स कहा जाता है। दे कम बिफोर नाउन्स, और ये किन से पहले यूज़ होते हैं, नाउन से पहले यूज़ होते हैं, उनसे पहले लगते हैं। देर आर टू आर्टिकल्स, ए और एन एंड दी। अब यहाँ पे आप ये वाला रीज़न अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ हमारे इंग्लिश ग्रामर में दो आर्टिकल्स हैं, ए और एन एंड दी, फर्स्ट आर्टिकल एंड द सेकेंड आर्टिकल। अभी देखिए, आज हम हमारा फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम कॉमन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ ए और एन और दी के बारे में। तो देखिए, ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन है, इनको इनडेफिनिट आर्टिकल भी कहा जाता है, बिकॉज इट यूजली लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। क्योंकि ये जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं उनको इनडेफिनिट ही रहने देते हैं, इनडेफिनिट ही होता है वो पर्सन भी और थिंग भी। जैसे कि ए डॉक्टर, इट मीन्स अगर आप बोल रहे हैं ए डॉक्टर, तो इसका मतलब एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स के लिए आप मतलब यहाँ पे किसी भी डॉक्टर को आप बोलेंगे ए डॉक्टर, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं है ना। तो ये इनडेफिनिट यहाँ पे रह जाता है। तो ए और एन जो है वो आपकी पर्सन और थिंग को क्या रखेगा, इनडेफिनिट रखेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दी इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए, द जो है या दी जो है, इसको क्या कहा जाता है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट आउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्योंकि ये किसको पॉइंट आउट करता है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करता है। अगर आप दी आर्टिकल के साथ यूज़ कर रहे हैं किसी भी नाउन को, तो वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ आप यूज़ करेंगे। तो देखिए, ही सा द डॉक्टर, तो उसने देखा किसको, डॉक्टर को, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर। अगर आप दी डॉक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा है। यहाँ पे वो किसी एग्जैक्ट जो डॉक्टर आप समझ रहे हैं वही डॉक्टर की बात हो रही है, द डॉक्टर, ठीक है। कोई ऐसे ही इनडेफिनेट डॉक्टर नहीं है, पर्टिकुलर डॉक्टर है, एनी डॉक्टर नहीं है। आप मतलब किसी नॉन डॉक्टर की बात हो रही है, उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं द डॉक्टर, ही सा द डॉक्टर। अब देखिए, आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं आपके, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट आपके हो गए ए और एन, और डेफिनेट आपका हो गया दी आर्टिकल। तो देखिए, ए और एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो ए और एन आर्टिकल है हमारे, ये किसके पहले यूज होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक, एन ऑरेंज, ए गर्ल। तो ए बुक, एन ऑरेंज और ए गर्ल, इनसे पहले तो हमने क्या यूज़ किया है, ए और एन आर्टिकल यूज़ किया है, लेकिन आपने ये सारे के सारे ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर और जिनको काउंट किया जा सकता हो ऐसे नाउन, उनसे पहले हम यूज़ करते हैं ए और एन आर्टिकल। फिर देखिए, दी आर्टिकल, दी आर्टिकल यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये किसके साथ साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये सभी के साथ यूज होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ए बुक को दी बुक में पढ़ेंगे तो ये किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में हो गया है बात। अगर आप ए बुक बोल रहे हैं, इट मीन्स एनी बुक, कोई भी बुक हो सकती है। दी बुक बोल रहे हैं, इट मीन्स कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में आप बोल रहे हैं। और दी बुक्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल हो गया, दोनों ही क्या है, काउंटेबल हैं।
सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स, तो यहाँ पे मिल्क के साथ भी मैंने दी लगा दिया है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी मिल्क की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रही है, भले ही वो आलमंड्स मिल्क हो, भले ही वो बफेलो मिल्क हो, भले ही वो काओ मिल्क हो, तो उसके लिए बात हो रही है, तो दी मिल्क यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ होगा क्या, दी। तो आपको ये भी कंफर्म हो गया कि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल और ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होगा, और दी आर्टिकल यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, वो तीनों के साथ यूज़ होगा। अभी देखिए हम हमारा आज पढ़ेंगे सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट। तो देखिए an article an used before a vowel or vowel sound। an आप कहाँ यूज़ करेंगे, एक वॉवल से पहले या वॉवल साउंड से पहले, मतलब दो कंडीशन अप्लाई होंगी एन के साथ। अगर आपको क्या मिलते हैं, वोवल मिलते हैं, और वोवल इंग्लिश में आपको पता ही है 5 होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, A, E, I, O, U। आप इनसे पहले यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ एक कंडीशन और भी अप्लाई होती है, और वो कंडीशन है वोवल साउंड, साथ ही साथ वोवल साउंड भी आना चाहिए, तो ही आप अप्लाई करेंगे एन आर्टिकल। अभी देखिए अन एलिफेंट, एलिफेंट तो ई तो आ ही रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे साउंड भी अन एलिफेंट ए आ रहा है। अब देखिए अन एस, है ना, अन इंक पोट, इंक ई, इंक पोट, अन ऑरेंज, मतलब दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। आपका AEIOU भी मिल रहा है आपको, और आपको साउंड भी करेक्ट मिल रहा है। एनिमी ए, अम्ब्रेला ए, अन आर ए, अन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं है बेटा, हॉनेस्ट नहीं हम इसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट अगर आप इसे बोल रहे हैं तो साउंड वाला आपकी क्लियर हो रही है पॉइंट। तो देखिए अन ऑनेस्ट मैन, अन एयर, अन एयर, इसको भी एयर बोलेंगे ना कि हेयर। अब देखिए अन एस डी ओ, एस डी ओ तो एस डी ओ, अन MLA, एम तो ए साउंड आ रहा है आपका वोबल साउंड, तो इसलिए अन MLA। अन LLB, LLB तो एल ए साउंड आ रहा है आपका। अन FIR तो एफ। तो ये मतलब इस टाइप से भी आपको इसको चेकआउट करना पड़ेगा। तो आपके दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, AEIOU और वोवल साउंड दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तो ऐसे आप यूज़ करेंगे यहाँ पे एन आर्टिकल। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा ए आर्टिकल। तो देखिए ए, जनरल एनी, ए भी आप यूज़ करेंगे जनरल या फिर किसी भी एनी के लिए, क्योंकि ये भी आपका क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, और ये भी एक एन का ही पार्ट है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड, और किससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड भी ध्यान रखना है। हमने एन में रखा था वोवल साउंड का ध्यान, यहाँ पे हम रखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड का ध्यान। तो देखिए ए बॉय, ए यार्ड, ए वुमन, ए हॉर्स, ए होल, ए रेंडियर, ए यूनियन। अब यहाँ पे देखिए आप सोचेंगे यू आ रहा है यहाँ पे, तो AEIOU आपका ये वोवल आ रहा है, लेकिन साउंड आपका बेटा यहाँ पे यूनियन, यू। देखिए हिंदी में कौन सा वर्ड बन गया है, ए 1 रुपी नोट, तो देखिए वैसे तो ओ आ रहा है, लेकिन वे ए 1 रुपी नोट। अब देखिए यूरोपियन, तो ए यूरोपियन, यू। रीज़न क्या है, आपका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यू, ये देखिए यू, तो इसको भी ऐसे ही EU नहीं बोला जाता, इसको EU ना बोल के यू ही बोलते हैं, यू। तो ये भी AU। ए यूनिकॉर्न, तो यू, यूनिकॉर्न। ए यूजफुल आर्टिकल, तो यू। ए यूनिवर्सिटी, तो अगेन यू। तो इसलिए हम इनके साथ हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ किया है। हालांकि ये क्या थे आपके AEIOU आपके 5 वोवल से ही कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड था वो यहाँ पे वोवल साउंड ना होके इनका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था, तो यहाँ पे यूज़। आप देखिए कुछ बट एक्सेप्शनल पार्ट भी है इसमें। अन होटल, आप इसको होटल मतलब होटल अगर बोल रहे हैं तो अब एन लगाएंगे इसके साथ, लेकिन मोर कॉमन क्या है, आप इसको होटल ही बोलते हैं और हम ए यूज़ करते हैं, ठीक है। अन हिस्टोरिकल नावल, तो हिस्टोरिकल ना बोल के हम इसे हिस्टोरिकली बोलना पसंद करते हैं, और हम इसके साथ ए आर्टिकल ही यूज़ करते हैं, इसीलिए ही हो गया यहाँ पे। अगर आप इसको हिस्टोरिकल
पढ़ रहे हैं तो आप एन लगाएंगे, अगर हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं तो आप ए लगाएंगे, अगर आप इसे होटल पढ़ रहे हैं तो आप ए लगाएंगे, और होटल बोल रहे हैं तो आप एन लगाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ए और एन आर्टिकल। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये शॉर्ट में मैंने ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ये पढ़ाया है, और आपको कम से कम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी बेसिक जो इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।